हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज योर एजुकेटर अनीता बोरा। आज बेटा मैं आपको बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई न्यूमेरिकल किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो लोग उसको पूरा ड्रॉप कर देते हैं, पर ऐसा मत करना कभी भी। कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ जिसके थ्रू आप जो है इजीली कुछ ना कुछ नंबर उसमें स्कोर करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता उस न्यूमेरिकल में। ओके, चलिए बेटा देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आए और आपको बिल्कुल भी कुछ ना आ रहा हो तो आप कैसे उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आता भी है तो स्टेप वाइज आपने कैसे करना है ताकि हर एक स्टेप पे जो है आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ना बेटा। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हर एक उसका जो है आपने फॉर्मूला लिखा है, गिवन वैल्यूज दी है, कैलकुलेशन किया, उन सब के क्या होते हैं मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं। तो कैसे आपने एक न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन। और यहाँ पर आपको गैस कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है और कुछ वैल्यूज लॉग के नीचे दिए हुए हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा कि इसमें कौन सी वैल्यूज गिवन है, पहले हम वो लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ आपको सबसे पहले तो टेम्परेचर दिया है T1 27 डिग्री सेल्सियस, देन T2 गिवन है आपको 37 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट पूछा गया, अच्छा एक ये भी लिख लेते हैं, आर का वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, अभी यहाँ पे मान लो इनिशियल जो रेट था वो K1 था, तो आफ्टर दैट जब टेम्परेचर चेंज किया तो K2 का वैल्यू कितना हो गया, वो कह रहा है डबल हो गया K1 का। ओके, 2 K1 के बराबर हो जाता है। अभी यहाँ देखो, जब आप इतना और पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। ओके, ये सारी चीजें हमने नोट कर ली बेटा। देखेंगे अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला यहीं से याद आ जाएगा जब आपने गिवन वैल्यू। अदरवाइज आप क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा अरे तो हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। आप पहले गिवन वैल्यूज को नोट करो। ओके, फिर आपको क्या होगा, फॉर्मूला याद आएगा और आप यहाँ नोट करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी और K1 K2 इनमें क्या रिलेशन था। तो यहाँ होता है लॉग K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। और यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, ये हो गया 1/T1 अपॉन सॉरी माइनस 1/T2। यहाँ सॉरी ये K2 अपॉन K1 होगा। ओके, K2 अपॉन K1। अब यहाँ देखो लॉग K2 का वैल्यू कितना है, यहाँ वैल्यूज रख लो। अब देखो क्या करना है आपने, जब आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या करें, जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करते हैं इसमें। K2 का वैल्यू कितना है 2K1 है, लिखा। फिर आप नीचे K1 तो हमको दिया नहीं था ना, तो हमको एज इट इज लिख देंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालना है 2.303। ये वैल्यू आर का वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में से, देखो 8.314। देन 1/T1 का वैल्यू कितना है, अच्छा इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे पहले। 27 प्लस 273 तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन, तो ये हो गया। और 37 डिग्री सेल्सियस ये था, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 इसमें ऐड कर दो तो ये आ गया 310 केल्विन। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ T1 का वैल्यू कितना है बेटा 300 माइनस 1/310 रखा। ओके, एलसीएम ले लेंगे इस वाला वैल्यू का। यहाँ सॉल्व करो पहले इसको, लॉग ये देखो 2 K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, लॉग 2 आ गया। देन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 310 माइनस 300 अपॉन में क्या आ जाएगा 300 इंटू 310। ओके, देन लॉग 2 का वैल्यू हमको गिवन था, जो गिवन वैल्यूज आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, लॉग 2 का वैल्यू है 0.3010। ओके बेटा, देन एक्टिवेशन एनर्जी EA कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314। यहाँ आपके पास आ रहा है 10 और नीचे आ रहा है बेटा 300 इंटू 310। ओके, देन एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी EA को यहाँ अकेला छोड़ो और इसको सॉल्व करो, बाकी सारी वैल्यू को उठा के इधर ले आओ। देखो अब क्या होगा 0.301 इंटू 2.303 इंटू 8.314 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो 10 तो नीचे चला जाएगा और ये दोनों वैल्यू भी ऊपर ही आ जाएंगे, इनको मैं इधर लिख लेती हूँ। ओके, 300 इंटू 310। ऑलराइट, ये सारी वैल्यू आपने रख दी। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो जीरो से ये जीरो काट लो, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई ऊपर 331 0.3010 2.303 इंटू 8.314। अब ये आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है पूरी वैल्यू का। आफ्टर दैट आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आंसर मिल जाएगा 5359.8.2 जूल मोल इनवर्स
आवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर, ये निकल गया आपका वैल्यू। अब देखो सीबीएसई जो है वो किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, आप यहाँ देखेंगे ध्यान से बेटा। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 3 मार्क्स में से वो क्या करता है, जो आपने गिवन वैल्यूज दिया है और अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो सिर्फ इतने पार्ट का जो क्वेश्चन को देखकर ही हो जाता है, ये आपका है 1 मार्क्स, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। आफ्टर दैट जिसमें आपने क्या करा, वैल्यू को पुट करके रखा हुआ है, ये देखो ये वाला पार्ट। ऑलराइट, आपने क्या करा कि इसमें वैल्यू को रख दो, बस केवल फॉर्मूले में आपने क्या करी, वैल्यू रखी, ये कितने मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है। और जो कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व कर दे तो फिर तो आपका आंसर हो ही गया बेटा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये 1 मार्क्स का है। अब आप अपना देखिए कि आपको न्यूमेरिकल आता है या नहीं आता है, तो भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और इतना पार्ट भी करते हैं तो नहीं आते वाले क्वेश्चन में भी आप 1 मार्क्स तो वैसे ही स्कोर कर रहे हैं। ओके, और एक और चीज बेटा, बच्चे गलती क्या करते हैं, सारा आंसर निकाल देते हैं, आफ्टर दैट अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो यानी यूनिट मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आधा नंबर आपका कट जाएगा अगर आप यूनिट नहीं लिखते। तो ये गलती तो कभी भी मत करिएगा कि आप आंसर निकाल दें और यूनिट ना लिखें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो बेटा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।